गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज आपसे कुछ इंटरेक्शन करना है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बताना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है और आप बहुत उधेड़-बुन में हैं कि हम करें तो क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए 100% सिलेबस को कवर करना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला यानी सेंस ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका 100% सिलेबस है, अगर आपका 100% सिलेबस है तो 100%, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो वगैरह हो, कुछ भी हो, तो 100% अगर सिलेबस है उसका केवल 60% आप कवर करें, पहला। नेक्स्ट में अगर आप आएंगे तो आपको 20% कवर करनी पड़ेगी और अगले नेक्स्ट में आपको क्या करनी पड़ेगी, 20% पे फोकस करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले कहता है क्या कि इस 60% पे आप पहले कवर करें। 60% कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ भी हो, बैंक पीओ तक की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, आपको सबसे पहले उसके मेन चैप्टर को पकड़ना होगा। मेन चैप्टर का मतलब क्या है? मेन चैप्टर का मतलब ये है कि जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ से भी आते हैं, सबसे पहले आप उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका 60% कंप्लीट हो जाता है तो इस तरीके से तैयारी कीजिए ताकि वहाँ से आपका 0.5% भी अगर कोई क्वेश्चन रहे तो शायद यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आए तो यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे, आपका क्वेश्चन ना छूटे। इस तरीके से इसको तैयार करनी पड़ेगी आपको। और ये तैयारी तभी होगी जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टच करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी ये हो सकता है। एनसीईआरटी जो भी आपके पास है उसको आपको बनाना पड़ेगा। बैंक पीओ की तैयारी में लुसेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक को पहले पकड़नी पड़ती है। स्टैंडर्ड बुक को पकड़िए और उसको रगड़ते हुए निकलते चले जाइए। दूसरा, जब आपका 60% कंप्लीट हो जाएगा तो रेस्ट आपका जो 20% बचेगा, इस 20% में आपका ये जो 60% होगा ये केवल आपका चैप्टर, जितने सारे चैप्टर हैं टीचर के नोट्स से मैच करते हुए आसपास में जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं सारे को कंप्लीट करेंगे। रेस्ट आपका 20% जो आता है वो थोड़ा सा हायर थिंकिंग जोन का क्वेश्चन होता है। ये हायर थिंकिंग जोन का क्वेश्चन होता है। हायर थिंकिंग जोन का क्वेश्चन का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, यानी इसमें आने के लिए जितनी सिंसियरिटी इसमें आपने की थी उससे थोड़ी सी सिंसियरिटी करिएगा तभी आपको पकड़ाएगा क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी तब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कोशिश कीजिए कि 60+80 अगर आपका हो गया तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। कोई भी सिलेबस, कोई भी स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि 100% सिलेबस कोई कवर नहीं करता है, कोई कवर नहीं। इसलिए यहाँ तक कि टॉपर भी पूरे चैप्टर को पढ़ के नहीं जाता है, उसकी भी कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन वो 100% में से 80% क्वेश्चन को पूरी तरह से करके जाता है, 80% सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करके जाता है। तो यहाँ से आपको करना है, तो मेन चैप्टर है आपका यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका आएगा 0.5% क्वेश्चन। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका ना दाएं जाए ना बाएं जाए, ना मतलब कोई भगवान को आवश्यकता नहीं है कि भगवान ये क्वेश्चन बन जाए, हे भगवान, कुछ नहीं। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए और इसको तैयार कीजिए। अब रहा रेस्ट 20% क्वेश्चन, तो ये रेस्ट 20% क्वेश्चन को मैं तो यही कहता हूं कि इसको ब्रेक कर दीजिए, देखिए ही नहीं। अब पूछिएगा क्यों सर? इसलिए कि जब तक आपका ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप इधर जाने की कोशिश ही ना करें तो बेहतर है। बच्चे सब क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलतियां वहीं होती हैं आप लोगों की, कि क्या कि 20% क्वेश्चन की तरफ, एकदम अच्छा क्वेश्चन 20% क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और तब तक सुनाता है कि 80% आपका गोल। पहले नियम कहती है कि पहले 80% को पकड़िए तब 20% की तरफ जाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये तब होगा जब ये हो जाएगा, जब तक ये नहीं होता तब तक इसको देखने की भी कोशिश आप ना करें तो बेहतर है। पहले गेट पास तैयार कीजिए,
गेट, किसी भी कंपटीशन का गेट पे जाने के लिए क्या, उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या बेसिक नीड है उसकी, वहाँ तक कंप्लीट कीजिए। पहले उतना कंप्लीट हो जाए तब हायर थिंकिंग जोन में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट में बहुत सारी बुक है, एक केमिस्ट्री की ही बुक ले लेता हूँ। बच्चा क्या करता है, एक केमिस्ट्री के लिए 10, 5, 6 किताब खरीद लेता है। अब उसमें से किसी भी बुक को वो क्या करता है, थोरली नहीं पढ़ता है। ना टीचर के नोट्स को थोरली पढ़ता है, ना एनसीईआरटी को थोरली पढ़ता है, ना कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बच्चा कभी भी क्या करता है, किसी भी बुक को थोरली नहीं पढ़ता है। प्रॉब्लम तो आएगी, क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन तो बुक से ही रहते हैं एक तरह से। तो कोई स्टैंडर्ड मार्केट की बुक लीजिए और उसको पूरी तरह से इसको तैयार कीजिए, पहला। दूसरा ये होता है कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाते हैं, तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाते हैं, एग्जामिनर के माइंड में कोई जनरल क्वेश्चन भी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन उसके ब्रेन में फ्लो करते रहता है। लेकिन जब वो क्या करता है, जब वो अपने क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश करता है तो एक खास रूल को, पैटर्न को फॉलो करता है। उसके दिमाग में ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे वीक स्टूडेंट भी बैठे हैं, बहुत सारे वहाँ पे हायर थिंकिंग जोन के भी बैठे हैं, जीनियस भी बैठे हैं। तो सारे को देखते हुए क्वेश्चन के पैटर्न को इस तरीके से कंप्लीट करता है ताकि आपका 60% क्वेश्चन आपको भी आए। अगर आप थोड़े से सिंसियर हैं तो आपको 60% क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा, निश्चित पकड़ा जाएगा। उसके बाद रेस्ट 20% के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए किसी खास पैटर्न को फॉलो करेगा, आप भी किसी खास पैटर्न को फॉलो कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, पीछे के 5 से 6 साल के क्वेश्चन जितने सारे होते हैं, सारे क्वेश्चन को आप बनाएं। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि आपको पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सेट किए गए हैं, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कैसे इसको ये टच करना है, कैसे इसको वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है, सब कुछ आपको आना है। इसीलिए 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन को कहा जाता है कि आप उसको बना जाएं, इसीलिए कहा जाता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा ये कहता है किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन जो रहेगा आपका बस आपकी कॉपी से रहेगा। इसलिए आप पहले कॉपी को तैयार करें, कॉपी को सिंसियर ही तैयार करने की ज़रूरत है, सिंसियर। इसके बाद 20% को कीजिए, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट यही है और इस पर आपको फोकस करना होगा और किसी भी परिस्थिति में इसको फिनिश्ड कीजिए। परिस्थितियाँ चाहे जो रहे, आपको पहले इसको फिनिश करना होगा। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मेन स्वभाव ही आपका सबसे बड़ा गुण है। बच्चे वो ऐसे पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, वैसे मैं कॉपी करूंगा, गलत है वो। आप अपने पोटेंसी को पहचानें, आप कब जग सकते हैं, कब उठ सकते हैं, कब बैठ सकते हैं, कब अनुशासन में आ सकते हैं, कब आप मोबाइल छोड़ सकते हैं। सारी चीज़ों को सोचिए, सारी चीज़ों के एक अंधेरे रूम में बैठ करके सोचिए कि मुझे करना क्या है। और जब रूम खोले वहाँ से, जब आप बाहर निकले तो आपका नज़रिया बदला होना चाहिए। ये नहीं कि सरकंडे की तरह हवा का झोंका इधर आया तो इधर झुक गए, हवा का झोंका इधर आया तो झुक गए, तो फिर करेंगे क्या? हवाएं चाहे जैसी भी हो, मुझे स्ट्रेट खड़ी रहनी पड़ेगी, तब आप कुछ कर सकते हैं, कोशिश करना है। खैर, ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी यही है कि 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी यही है कि 80% की तैयारी इस प्रकार से कीजिए, 80% की तैयारी इस प्रकार से कीजिए ताकि वहाँ पे खुदा, बंदा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी आए आपका नहीं छूटे। बस इसके लिए आपको इसमें 80% सिलेबस में आपको सबसे पहला कि इसको बार बार पढ़ना है एंड इसको रिवीजन में रखना है। सबसे बड़ी बात रिवीजन। बच्चा यहाँ पर भी गलत करता है, रिवीजन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते, पीछे भूलते गए, पीछे भूलते गए, पीछे भूलते गए, पीछे भूलते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, पीछे भूलते गए, भूलते। गलत। 5 घंटा अगर 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो आपका 6 घंटा अब रिवीजन में समय जाना चाहिए। नहीं होगा, मानिए सपोज कीजिए आपका उतना नहीं है तो 5 घंटा रिवीजन तो कर सकते हैं। ये रिवीजन में करते 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 ये पूरा का पूरा 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा और हम कॉन्फिडेंस लेवल में आ पाएंगे। क्वेश्चन बनाइए, टारगेट बनाइए कि रोज मुझे 20 पेज 30 पेज को एकदम रगड़ करके फेंक देनी है। जिस तरह देखते हैं ना, कोई बच्चा जब फिल्म जाता है, फिल्म देखने जाता है तो कितनी जोश में रहता है, अरे फिल्म आज देखूंगा।
अगर वही जोश अगर पढ़ाई में मेंटेन कर दिया जाए तो आईआईटी का किसी भी गेट को तोड़ने के लिए आप काफ़ी हैं। वहाँ से वो स्वागत करेगा, आओ, ये गेट तेरे लिए ही बनी थी, तेरे जैसे इंसान के लिए ही बनी थी। लेकिन बच्चे करते क्या हैं, फिल्म देखते वक्त पूरे जोश में रहेंगे और जब पढ़ाई की देते पूरी पोटेंसी डाउन रहती है। गलत तो होगा। जहाँ पे पोटेंसी दिखानी है वहाँ पे आपकी पोटेंसी आ नहीं रही है। जहाँ पे आपको रियल आपका बिहेवियर शो होना चाहिए वहाँ पे रियल बिहेवियर शो नहीं हो रहा है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है 80% कंप्लीट, पहले 80% कंप्लीट। और इसी के साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। दूसरा यहाँ पे आएगा कि सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए पहले, अगर आप कहीं पर भी कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले इनोसेंट वे में पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी माँ बाप ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि माँ बाप के सपने भी आप ही के सपने थे। आपने कहा पापा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पापा का नाम बेटा ठीक है इंजीनियर बनने की कोशिश करो, एफर्ट लगाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लग गए वो भी सपने देखने लगे। 10 सालों तक, 12 सालों तक, 15 सालों तक कुछ मांगा आपने, आपसे आपके गार्जियन ने आपसे, आपने जो जो मांगा, पापा मोबाइल नहीं है, पापा कोट नहीं है, पापा पैंट नहीं है, पापा ये नहीं है, पापा फलाना नहीं है, पापा ढिकाना नहीं है, जो मांगे आपको समय के अनुसार, चाहे वो मर करके करे, जी करके करे, वो किया है। और आपसे मात्र 15 से 20 सालों के लिए, 20 सालों में मात्र आपसे एक रिजल्ट मांगा कि बेटा मुझे गिफ्ट दे दे, तो वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। होना तो होगा, करना तो होगा, है पोटेंशियल आपके पास, उतनी क्षमताएं हैं आप में, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं हैं और मेहनत अपने को करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। हर समय उठ रहे हैं, कल करेंगे, कल उठ रहे हैं, परसों करेंगे। तो जो इंसान चीज़ों को टालता हुआ निकलता चला जाता है ना, उसकी कामयाबी ज़िंदगी में कभी नहीं आती है। करना है तो आज ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, ये ब्रेन में आना चाहिए। आज का रूटीन बनाइए कि आज मुझे कितना घंटा पढ़ना है, कल कितना घंटा पढ़ना है, वो रूटीन नहीं होनी चाहिए। आज कितना घंटा पढ़ना है ये दिमाग में पालिए पहले। कल से पढ़ेंगे, कल भी आया, परसों से पढ़ेंगे, परसों से आया, चौथा रोज से पढ़ेंगे, धीरे धीरे कहते पूरी की पूरी सालों निकल जाती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज ही कसम खाइए और आज ही से बैठने की कोशिश कीजिए कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं हमसे भी, कहते हैं सर मैंने आज 8 घंटा पढ़ा है। उसी में कोई बच्चा आता है, कहता है सर आज मैंने तो 8 ही घंटा पढ़ा है। अब आप बताइए कि उन दोनों बच्चों में किसका सिलेक्शन होगा, जो कह रहा है 8 घंटा पढ़े और कोई कह रहा है मैं 8 ही घंटा पढ़ा हूँ, किसका सिलेक्शन होगा? खुद एनालाइज कर लीजिए, खुद एनालाइज कीजिए किसका होगा। कहीं पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए पुलिस की दौड़ में ही जा रहे हैं, सपोज कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि पुलिस की दौड़ जो बहुत सारी होमगार्ड की दौड़ वगैरह वगैरह आती है, आप उसमें दौड़ने की जा रहे हैं। अब दौड़ क्या है, वो 25 किलोमीटर की दौड़ को ये फिक्स कर दिया कि 25 किलोमीटर दौड़ना है। आप रोज़ 23 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ 23 किलोमीटर की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, 20 से लेकर के 23 तक, और 25 किलोमीटर की प्रैक्टिस को मार दिया। जो बच्चा 25 किलोमीटर की प्रैक्टिस किया होगा वो ना वहां पे फाइट कर लेगा, आप तो पीछे रह जाएंगे। तो 25 अगर कहता है तो आपको टारगेट आपकी मिनिमम 25 होनी चाहिए, उससे ऊपर अगर चला जाए तो वेल एंड गुड। सबसे बड़ी बात आपकी यही है। तीसरा यहाँ पे यह है कि अगर पहला बात कि 8 घंटा मैंने बता दिया, अब आपके मन में आता है, मान लीजिए कि नहीं मैंने 8 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 12 घंटा, अगले दिन 15 घंटा, धीरे धीरे अपनी इफिशियंसी को बढ़ाइए और मैक्सिमम 12 तक ले जाइए। कोई भी कंपटीशन हो, 12 घंटा, 8 से 12 घंटा अगर बच्चा एवरेज पढ़ता है, घर पे एवरेज पढ़ता है तो ये कंप्लीट कर सकता है। इसको किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम, किसी भी कुछ भी नीट वगैरह वगैरह कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, उतनी काबिलियत आ जाएगी। एक पेन उठाते हैं आप, जब आप एक पेन उठाते हैं और पेन को यहाँ पे 18 घंटा तक, 12 घंटा तक, 10 घंटा तक ऐसे लिखते रहते हैं, ऐसे लिखते रहते हैं, तो इस अंगुलियों में यहाँ पे दब जाती है और यहाँ पे गांठें पड़ जाती हैं।
ये सूचक है उसका कि वो बंदा मेहनती हुआ है, वो बंदा मेहनती है, वो बंदा मेहनत कर रहा है। और आपके अगर हाथ यहाँ पे मुलायम है और ये दबा नहीं है तो आप ये इंडिकेट कर रहा है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितना उसके लिए ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, मेहनत कर करके उस मुकाम को पाइए जिसके कारण आपके माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू निकले, खुशी के आंसू निकले। वो जब अपने मोहल्ले में टहलने जाए तो सीना तान के चले। आप भी गर्वान्वित महसूस करेंगे कि नहीं, मेरे अपने पापा के सपने को मैंने पूरा किया है। उस माँ के सपने को पूरा किया है जिस माँ ने उस ठंडे के मौसम में भी उठ करके आपको रोटियां सेक करके बना करके खिलाई है, उसके सपने को पूरा किया है। तो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझिए, मेहनत कीजिए और आपका रोल क्या है इस समाज के लिए, अपने आप को पहचानिए। तो ये कहानी कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि एक कहावत आता है कि मान लीजिए कि कहावत क्या है कि रियल है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ज़िंदगी में जो चीज़ प्रिय है, माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, सारे होते हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों में आप मेहनत को ही क्या करें, उस सारा अपना मान लें, सब कुछ अपना मान लें। मेहनत एंड अनुशासन। मेहनत घर पे बैठ कर के 12 घंटा पढ़ने का, और वो भी अनुशासन में बैठ कर के पढ़ने का। अनुशासन में बिल्कुल ईमानदारी से बैठ कर के पढ़ने का। उसको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन कुछ भी मान करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन श्योर है, सिलेक्शन श्योर है। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, आज जोश में पढ़े, आज जोश में 12 घंटा पढ़ लिए, कल बिल्कुल जीरो हो गया, अगले दिन जीरो हो गया। एक दिन 12 घंटा तो 3 दिन में अगर एवरेज करेंगे तो 4 तिहाई 12, मात्र 4 घंटा का एवरेज आपने पढ़ा है। तो जो बच्चा 12 घंटा पढ़ रहा है, जो बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है, उसको ना हो, उसका ना होगा कि आपका होगा। इसलिए सपने देखने की कोशिश कीजिए। और कहावत है कि सपने जो देखते हैं उसके लिए, जो सपने देखना चाहता है, सपने जो देखते हैं उसके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है। जो सपने देखते हैं उनके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और जो सपने पूरे करने के लिए लग जाते हैं उनके लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है, पूरा दिन छोटा पड़ जाता है, समय कम पड़ जाती है। हर एक महान इंसान के लिए पूरे ज़िंदगी में आप देखिएगा, किसी भी इंसान के लिए भगवान ने 24 घंटा ही बनाया था। महात्मा गांधी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं, उसके लिए भगवान ने 25 घंटा कभी नहीं दिया, 24 घंटा ही दिया है। और 24 घंटा में वो महान बन करके निकला है। आखिर वो 24 घंटे को कैसे सजोया होगा? एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को बचा बचा के अपनी पूरी कायनात अपने को क्या करना, तराशा होगा अपने आप को, और बन गया महान। इसलिए समय को मुट्ठी में कीजिए, नहीं तो समय ऐसा निकलेगा वहाँ से कि आप उसके पीछे दौड़ते रह जाएंगे। बड़े बड़े महान जो हुए हैं उनके पीछे समय दौड़ा है। समय जितना रफ्तार से आगे बढ़ रहा था उससे ज़्यादा उनका रफ्तार था, तो समय उनको क्या किया, अपने ग्रिप में नहीं ले पाया और वो महान बन गए। और आप जिस रफ्तार से समय चल रहा है उससे धीरे आपका कदम ताल चल रही है, इसलिए आप पीछे चल रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले जिम्मेदारियों को निभाइए, जिम्मेदारियों को लेते हुए ईमानदारी से अपने मेहनत पे आप लग जाइए। और जिम्मेदारी एक ऐसा मसाला भी है, एक ऐसे मसाले का नाम है, ना वो सोने देती है ठीक से, ना वो बैठने देती है, ना वो चैन से आपको खाने भी देती है। जिम्मेदारी अगर है तो, और अगर कोई जिम्मेदार इंसान नहीं तो जैसे चल रहा है। तो पहले जिम्मेदार इंसान बनने की कोशिश करना है, अपने पर बोझ लेना है कि नहीं, मुझे महान बनना है, मुझे वर्क करना है, मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे पापा के मम्मी के सपने को पूरा करना है, आने वाली पीढ़ी के सपने को भी पूरा करने के लिए अभी से कायनात शुरू कर देना है, हो जाएगी पहला। उसके बाद ही मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन का भूख पैदा कीजिए। अब नाश्ता भी क्वेश्चन, खाना भी क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन होगा, सब कुछ क्वेश्चन होगा। अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन कठिन आ जा रहा है, अगर वहाँ पे हार्ड आ जा रहा है, तो टीचर से संपर्क कीजिए, आपके लिए हर समय ये अवेलेबल रहता है।
तो एक कहावत भी आपने बचपन में पढ़े होंगे, अटल रहो जब अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में या मर जाने। परिस्थितियां चाहे जो रहे, अपने आप को दिखाना पड़ता है कि आई एम वेरी स्ट्रांग मैन। समझानी पड़ती है अपने आप को, परिस्थितियां चाहे जो रहे, अपने आप को मजबूत करिए। तो किसी भी गोल को प्राप्त करना है, ये गोल है आपका, किसी भी गोल को प्राप्त करना है, गोल को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे इसमें गोता तो लगाना ही पड़ेगा। गोता का मतलब क्या है? इसके किनारे बैठ जाएंगे ऐसे, और बैठ करके सोचते रहेंगे कि ये मुझे कब मिलेगा, ये मुझे कब मिलेगा, तो ये कभी नहीं मिलने वाला है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर, समुद्र के तट पर बैठ गए, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, और मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी। डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, हर कदम जरूरी है। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप मेहनत कर करके अपने मुकाम को हासिल कीजिए। ऑल द बेस्ट।